नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजा धीराज भगवान भुवन भास्कर 17 अक्टूबर प्रातः 4:47 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर प्रातः तक तुला राशि में रहेंगे। सूर्य एक वर्ष में केवल एक माह के लिए नीच की स्थिति में आते हैं और वो भी तब जब सूर्य का गोचर तुला राशि में होता है, क्योंकि तुला राशि सूर्य की नीच की राशि है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आप सभी के लिए विशेष सावधानी बरतने का संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य न केवल नीच के हो रहे हैं वरन राहु और शनि दोनों की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। दो प्रबल शत्रुओं की दृष्टि पड़ने से सूर्य अत्यधिक पीड़ित होंगे और जब ग्रहों के राजा ही पीड़ित हों तो आप समझ सकते हैं कि प्राणी मात्र को पीड़ा होगी। साथ ही साथ सूर्य केतु की युति भी बनेगी। हालांकि 18 अक्टूबर को शुक्र के तुला राशि में गोचर के साथ ही सूर्य का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। लेकिन नीच भंग राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो शुरू में संघर्ष देता है और बाद में अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य के नीच भंग राजयोग का प्रभाव तो आपको 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के पश्चात ही देखने को मिलेगा। तो क्या होगा सूर्य के नीच राशि में गोचर करने का कन्या राशि के जातकों पर प्रभाव, और हम क्या कर सकते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूं, जिसे आप 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नियमित रूप से कीजिए। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य 3 बार में दीजिए और ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए कोई आप टब रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए और जल गमले में ही गिरे। इसके पश्चात उसी लोटे में जल भर करके अपने पास रख लीजिए। सूर्यदेव के सामने मुंह करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का सस्वर बोल कर जाप कीजिए। 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितना आप कर सकें। इसके बाद लोटे में रखा हुआ जल पीकर अपने डेली रूटीन के कार्य शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो और भी उत्तम होगा। छात्रों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं और अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। बुध के प्रभाव से ऐसे जातक अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होते हैं और व्यापार के क्षेत्र में बुलंदियों तक जाते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं और वाणी के कारक हैं और बुद्धि से संबंधित वाणी से संबंधित क्षेत्रों में, जैसे वकालत है, शिक्षक हैं या फिर काउंसलर हैं या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्रों से या शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातक अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करते हैं। और इस समय बुध का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में ही है और यहाँ पर बुध
भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लग्न के स्वामी ही जब राजयोग का निर्माण करें तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आपके जीवन में कुछ समस्याएं पिछले 1 माह से लगातार बनी हुई हैं, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वैसा ही अगर हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्यों ऐसा हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मंगल का गोचर 16 अक्टूबर तक कुंडली के 9वें भाव भाग्य भाव में था, और मंगल शत्रु राशि शुक्र की राशि में गोचर करने के कारण पीड़ित थे, अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, और मंगल के 9वें भाव में पीड़ित होने से भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिल रहा था। पिता से भी संबंध खराब हो रहे थे। भाग्य का सपोर्ट ना मिलने से आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे। हालांकि 16 अक्टूबर के बाद स्थितियां बदल गई हैं। 16 अक्टूबर को मंगल चतुर्थ भाव में आ चुके हैं, जहां पर मंगल दिग्बली होते हैं। लेकिन 16 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मंगल के कारण आपको परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी। चूँकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी, लग्न भाव से आपके 12वें भाव पर पड़ी। 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है, तो आपके खर्चे बढ़ गए होंगे। और खर्चे किस वजह से बढ़े होंगे? 12वां भाव अस्पताल का होता है, न्यायपालिका का होता है, तो आप अस्पताल के चक्कर लगाने में, डॉक्टरों के चक्कर लगाने में, या मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए होंगे, और आपका ज़्यादातर पैसा दवाइयों पर खर्च हुआ होगा। क्योंकि मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, कोई एक्सीडेंट या चोट, बार बार बुखार आना, गुर्दे में पथरी की संभावना, जोड़ों में दर्द, और अगर आप गर्भवती माता हैं तो बच्चे को जन्म देने में तकलीफ, ये सब समस्याएं आती हैं, और इन समस्याओं से आप पीड़ित हुए होंगे, और आपका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा अपने इलाज पर। मंगल की सीधी दृष्टि पड़ी कुंडली के 3रे भाव पर, तो बड़े भाई से या तो आपके संबंध खराब हुए होंगे, या बड़े भाई को कोई कष्ट हुआ होगा। मित्रों से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे, क्योंकि आपको अत्यधिक क्रोध आया होगा। साथ ही साथ पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, और अगर किसी तरह से आपने कोई कार्य शुरू भी कर दिया हो तो वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। और मंगल के साथ साथ शनि भी इस समय 23 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में है, और शनि की दृष्टि पड़ी एकादश भाव पर, तो धन की प्राप्ति के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी। पैसा आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया होगा, कहीं न कहीं पैसा आपका रुक गया होगा। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी तो दाम्पत्य सुखों में कमी आई। फैमिली लाइफ में तनाव या झगड़े की स्थिति तो नहीं बनी होगी, लेकिन एक अजीब तरह की रूखापन, संबंधों में दूरी, ये देखने को मिली होगी। और ये स्थिति लव रिलेशंस और पार्टनरशिप में भी देखने को आई होगी। शनि की दृष्टि पड़ी धन के भाव पर, परिवार में भी तनाव की स्थिति बन गई। वाणी में भी कटुता, और जब धन आया ही नहीं तो धन का संग्रह, धन का निवेश का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। पैसा ही आपका
ब्लॉक हो गया होगा, आपने काम किया, पेमेंट नहीं मिला, कोई गवर्नमेंट टेंडर था, कंस्ट्रक्शन का कार्य किया आपने, काम पूरा कर दिया लेकिन पेमेंट आपका रुक गया। जब धन नहीं आया तो संचय का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये सारी समस्याएं आपके साथ आई होंगी। अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक की स्थिति के बारे में। 17 अक्टूबर प्रातः 4:47 पर सूर्य का गोचर धन के भाव में हो चुका है। सूर्य तुला राशि में है तो नीच के होंगे, लेकिन जैसे ही 18 अक्टूबर को शुक्र का गोचर तुला राशि में होगा, सूर्य का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। नीच भंग राजयोग बनने से सूर्य अपना श्रेष्ठ फल देने के लिए सक्षम होंगे। दूसरा भाव धन भाव होता है। यहाँ से धन के संचय, कुटुंब और वाणी का विचार किया जाता है। धन के भाव में सूर्य का गोचर आपको धनवान बना देगा। धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी और चूंकि 23 अक्टूबर से शनि भी मार्गी हो जाएंगे तो शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो आपका जो पैसा रुका हुआ था वो पैसा आपको मिलने लगेगा। सूर्य विदेश भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको विदेश से धन की प्राप्ति होगी। विदेश से जो पैसा आना था, नहीं आ पाया था, अब वो पैसा आपको मिल जाएगा। और चूंकि यहाँ पर सूर्य के साथ बुध भी हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार में भी आपको लाभ होगा। विदेशी व्यापार के नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे और साथ ही साथ छात्रों के लिए भी ये सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। तो बुध के प्रभाव से आपको किसी विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी भी मिल सकती है। अब यहाँ पर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग धन का योग होता है। इस योग के बनने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु आपके घर में वास करेंगे। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव ये लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो ये समय माता लक्ष्मी के आगमन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और अगर आप माता लक्ष्मी की उपासना करेंगे, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। आपके घर में धन धान्य की भरमार हो जाएगी। सूर्य और बुध सरकारी नौकरी, सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी योजनाओं से आपको लाभ दिला देंगे। चूंकि देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और देवगुरु सूर्य के मित्र हैं, देवगुरु महामंत्री हैं, सूर्य राजा हैं, तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और प्रशासनिक क्षमता के बल पर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे, धन का संचय भी करेंगे। हालांकि सूर्य का गोचर परिवार के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। परिवार के सदस्यों का विदेश जाने का योग बन रहा है। चूंकि सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं और सेकंड हाउस परिवार का भाव है, तो परिवार के सदस्य विदेश जाकर के या विदेशी यात्राएं करेंगे और वहां पर सेटल भी हो सकते हैं, वहां पर व्यापार व्यवसाय भी कर सकते हैं। सूर्य की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी और अष्टम भाव के स्वामी हैं मंगल। सूर्य और मंगल के प्रभाव से, चूंकि यहाँ पर राहु का गोचर है, आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में बढ़ेगी और साथ ही ईश्वर की विशेष कृपा भी आप पर होगी। बुध की भी दृष्टि पड़ेगी तो मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल से
अचानक से धन की प्राप्ति होगी। राहु ससुराल के कारक होते हैं और राहु स्वयं अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको ससुराल पक्ष से, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। गुप्त रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। शेयर, गोल्ड और प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि आपकी वाणी में उग्रता रहेगी। अहंकार और ईगो भी आपके अंदर होगा, इससे आपको बचना होगा। अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति, समाज में उच्च स्थान, अच्छी नौकरी, शासन प्रशासन, राजनीति में आपकी पकड़ मजबूत होने के कारण आपके शत्रु भी बढ़ेंगे और आपसे मन ही मन वो जलेंगे, लेकिन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, तो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का भी बेहतर समय है। गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो विवाह के भी आपके योग बनेंगे। हालांकि अभी तक विवाह के मार्ग में बाधाएं आ रही थीं, विवाह विलंबित हो रहा था, क्योंकि शनि मार्गी वक्री थे और शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही थी। लेकिन अब जब शनि मार्गी हो जाएंगे, यानी अपनी नॉर्मल स्पीड से गति करेंगे, तो आपके विवाह के भी योग बनेंगे और आपका विवाह भी हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वो है सूर्य और शुक्र की युति। सूर्य है पिता के कारक, शुक्र है धन के कारक, और ये युति आपकी कुंडली में 24 सितंबर से बन रही है। और आप चेक करके देखिएगा, इस युति के बनने से आपके पिता को धन की प्राप्ति हुई होगी या निकट भविष्य में होगी, क्योंकि ये युति आपके लग्न भाव में बनी, धन के भाव में बन रही है, और ये युति 13 नवंबर तक बनी रहेगी। तो आप देखिएगा, अचानक से आपके पिता को कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति हो जाएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अभी तक सामान्य तौर पर जितना धन प्राप्त होता रहा है, उससे कहीं ज़्यादा धन प्राप्त होगा। आप इस चीज़ को चेक कीजिएगा, चाहे वो व्यापार में हो, नौकरी में हो, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में हो, पैसा बढ़ करके मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपकी उम्र 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल है, तो आपके भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, क्योंकि आप भी तो पिता होंगे। आपकी संतान की कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति बनी, उससे आपको लाभ होगा, तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये समय आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। सूर्य का उपाय अच्छे से करें। तो चलिए बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। हालांकि जो उपाय मैंने शुरू में बताया है, वो तो आपको रेगुलर करना ही करना है। अगर आपके जीवन में सूर्य की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, तो सूर्य का उपाय, विशेष उपाय करें। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है, तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो
प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।